जहां एक तरफ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के कायाकल्प का भी काम पूरा हो चुका है। आधुनिक एयरपोर्ट से लेकर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और श्री राम के द्वार तक विशेष पथ का काम जो है वो अंतिम रूप में है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद श्री राम अपने घर आ रहे हैं। 3 साल के कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प का ही नतीजा है कि अब श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की घड़ी तेजी से नजदीक आ रही है। प्रभु का भव्य दरबार तैयार है तो उधर प्रभु की नगरी को भी नया रूप दिया जा रहा है। जहां एक तरफ अयोध्या की हर गली रामधुन की गूंज से गूंज रही है, तो हर मठ मंदिर एक नए कलेवर में दिखाई दे रहा है। सरयू घाटों की खूबसूरती किसी का भी मन मोह ले। ये तमाम चीजें साफ कर रही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अयोध्या के कायाकल्प के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो शहर को सुसज्जित करने के लिए हम लोगों ने देखा है कि कौन से ऐतिहासिक महत्व के जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं और हमारे कुंड हैं, उसको हम लोग विशेष रूप से उसको ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारे हेरिटेज हैं, जो हमारे अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत है और जो संस्कृति रही है, उसमें जो कुंडों का काफ़ी महत्व रहा है। और हमारे एडवर्ड शिलालेख 102 प्लेस में अयोध्या में लगे हुए, कई जगह लगे हुए, 102 सन 1902 ईस्वी के, तो उसको हम लोग पूरे संरक्षित कर रहे हैं। वहाँ पे अभिलेख हम लोग लगा रहे हैं सब जगह, और उसमें हेरिटेज की बातें, उसमें जो ऐतिहासिक विरासत है उसकी बातें लिखी जा रही है, उसके ऐतिहासिक महत्व को लिखा जा रहा है वहाँ पे, कि साइनेजेस लगाए जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हम उसको देख रहे हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण का काम तेजी के साथ चल रहा है और माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 से पहले ही यहाँ घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हम लोग अयोध्या में बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर हैं। इस हवाई अड्डे का नाम प्रभु श्री राम के नाम पर रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा इस एयरपोर्ट का नाम होगा। 821 एकड़ में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा और लगभग 328 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 3 फेजेस में बनाया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज का काम जो है वो पूरा हो चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट को न सिर्फ राम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, बल्कि यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हाईटेक और मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल जो इक्विपमेंट्स जो फायर टेंडर्स हैं वो बिल्कुल एडवांस टाइप के, जो वर्ल्ड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके एम्प्लॉयमेंट जो इक्विपमेंट्स हम लोग डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे। रोजनवर वगैरह के जो लेटेस्ट है आज के वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया में नहीं, जो वर्ल्ड वाइड जो एविएशन फायर सर्विस में यूज़ होता है वो यहाँ पर यूज़ होगा। प्रभु श्री राम की नगरी में रेलवे स्टेशन का भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी स्टेशन के तौर पर कायाकल्प किया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन को कई फ्लोर में बांटकर तैयार किया गया है। एस्केलेटर से लेकर लिफ्ट तक की व्यवस्थाएं, फूड कोर्ट और दुकानें इसे किसी बेहतरीन एयरपोर्ट के बराबर खड़ा करती हैं। राम मंदिर की तर्ज पर रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट को विकसित किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या के नवीनतम रेलवे स्टेशन पर। अयोध्या में मेरे दाएं तरफ ये पुराना वाला रेलवे स्टेशन है, जहां की तस्वीर दशकों नहीं बदली, लेकिन अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है, बहुत खास है, क्योंकि अयोध्या में पुराने रेलवे स्टेशन के पास जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है वो अपने आप में बड़ा खूबसूरत है, बहुत विकास की कहानी कहता है, अपने आप में सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए है। ये सड़क रेलवे स्टेशन से सीधे आपको राम जन्मभूमि परिसर तक ले जाएगी, लेकिन उससे पहले जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो भगवान श्री राम के विशाल मुकुट को स्टेशन के मुख्य द्वार पर बनाया गया है। ये देखिए, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मुकुट बनाया गया है
उनके मुकुट को यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर खूबसूरती के साथ सजाया गया है, वो फुल्ली एयर कंडीशन है। पूरे परिसर में एसी लगा हुआ है और ये अभी पहले चरण का जो काम पूरा हुआ है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। आप देखिए ये नज़ारे, ये तस्वीर, ये बताती है कि किस कदर तकनीकों के साथ और किस कदर बेहतरी के साथ यहाँ पे चीज़ों को बनाया गया है। सबसे पहले ये वेटिंग एरिया है, प्रतीक्षालय है, जो सिटिंग एरिया है, ये आप देख सकते हैं सामने कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर जब यात्री अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे तो वो यहाँ पर बैठेंगे। इसके बाद आप ग्राउंड फ्लोर पर जो अपर क्लास के वेटिंग रूम्स हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा। ये प्रतीक्षालय उच्च श्रेणी के हैं, वेटिंग रूम्स हैं अपर क्लास के, जहाँ पर आप बैठकर अमूमन इंतज़ार करते हैं अपनी ट्रेन का। रेलवे स्टेशन के अंदर आएंगे, आप देखिए 3 फ्लोर का शानदार रेलवे स्टेशन जो है वो बनाया गया है। कितने बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, फुल्ली एसी होने के बावजूद यहाँ पर आप इन पंखों की हवा ले सकेंगे। और ये जो एस्केलेटर देख रहे हैं आप, इसके ज़रिए आप फर्स्ट फ्लोर पर जा पाएंगे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के अंदर आपको बता दूं कि 6 प्लेटफॉर्म हैं, 4 एस्केलेटर सीढ़ी लगी हैं, 2 एस्केलेटर सीढ़ी इस तरफ लगी हैं और 2 एस्केलेटर सीढ़ी आपको बिल्कुल दूसरी तरफ लगी दिखेंगी, जहां पर आपको उस तरफ से जाने का रास्ता मिलेगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन से राम मंदिर तक के पूरे रास्ते को विकसित किया जा रहा है और साथ ही राम पथ निर्माण से राम भक्तों के लिए न सिर्फ सुविधा और सुरक्षा पर फोकस किया गया है, बल्कि इनकी छटा भी कुछ ऐसी है कि स्टेशन से निकलते ही कोई भी अयोध्या के रंग में रंग जाए। मंदिर प्रांगण में आप आएंगे तो यहाँ पर आने और जाने के अलग अलग रास्ते हैं। चूंकि मंदिर का एंट्री गेट अभी आगे है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले आपको मैं एग्जिट गेट दिखा देता हूँ। इस गेट के जरिए वापस बाहर निकलने की व्यवस्था है। जो श्रद्धालु अंदर जाएंगे वो दर्शन करते हुए वापस इधर से लौट कर आएंगे। देखिए ये लोग दर्शन करके लौट कर आ रहे हैं और दर्शन वहाँ पर लोगों का पूरा हुआ है। ये एरिया चूंकि यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ से पुलिस लगी है, बैरिकेड्स लगे हैं, सिर्फ श्रद्धालु ही अंदर जा सकते हैं। यहाँ से जो आप बाएं जो नीला एक कैनोपी देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक, हमारे सहयोगी उपेंद्र दिखाएंगे, वो जो मंदिर का मार्ग है, एंट्री गेट है, वो वहाँ से जाने का रास्ता है और आने वाले वक्त में सीधा ये रास्ता जो है वो आपको राम मंदिर की तरफ ले जाएगा। ये हम आपको ले आए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। चूँकि कैमरे की परमिशन अंदर नहीं होती, लिहाजा हम आपको इसके आगे नहीं दिखा सकते हैं कि किस तरह मंदिर प्रांगण में दर्शन किया जा सकता है। लेकिन ये अंतिम जगह है, अंतिम स्पॉट है जहां से श्रद्धालु जो हैं वो आगे जाएंगे। आप देखिए चेकिंग वहां पर हो रही है, पुरुषों की सेपरेट चेकिंग हो रही है, महिलाओं की अलग चेकिंग हो रही है। और यहाँ से आप जब दर्शन करने जाएंगे और फिर दर्शन करके वापस पीछे से लौट कर आएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस कार्यक्रम के लिए न सिर्फ प्रशासन स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है, बल्कि अयोध्या का हर मठ, मंदिर और संतों के अखाड़े भी राम काज की सेवा में योगदान देने के लिए तैयार हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक घड़ी तेजी से नजदीक आ रही है। जिस शुभ घड़ी का दशकों से राम भक्तों को इंतजार था, वो अब ज्यादा दूर नहीं है। जनवरी 2024 में श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो साफ है कि राम भक्तों की एक बड़ी संख्या इस घड़ी का गवाह बनने और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेगी। इसके लिए अयोध्या प्रशासन तो तैयारियां कर ही रहा है, दूसरी तरफ सभी मठ, मंदिर और संतों के अखाड़े भी विशेष तैयारियों में जुटे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए मंदिर और मूर्तियों के शहर में अब मंदिरों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में लाखों की संख्या में राम भक्तों के आने की उम्मीद है, जिसकी तैयारियां श्री राम मंदिर ट्रस्ट अभी से कर रहा है। उसी के मद्देनजर अब रामनगरी के मठ, मंदिरों के द्वार भी राम भक्तों के लिए खोल दिए हैं। राम भक्तों को रुकने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था के लिए अब रामनगरी के प्रत्येक मठ, मंदिर में व्यवस्था होगी। सभी मठों में हजारों की संख्या में राम भक्तों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। खाने से लेकर रुकने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्री राम के भक्त अपने आराध्य के दर्शन
बिना किसी परेशानी के कर पाएं। कि बहुत लोग आएंगे जो मात्र ट्रस्ट के माध्यम से उनका सारी व्यवस्था नहीं हो जा पाएगी, इसलिए अयोध्या के जितने भी मठ मंदिर हैं जहां उनके पास जगह है वह सब दिए जाएंगे और उसमें व्यवस्था किया जाएगा, रहने का, खाने का, सब कुछ। इसलिए यहाँ जो भी आएंगे किसी को कोई भी समस्या न हो खाने पीने रहने की और दर्शन की। 10,000 लोगों को खाने पीने रहने की एवं पार्किंग की निःशुल्क सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे और भी जो साधु संत धर्माचार्य हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को समुचित व्यवस्था सुविधा दें। इस अवसर पर बहुत से राम भक्त, असंख्य राम भक्त अयोध्या आने वाले हैं। अयोध्या आने वाले सभी राम भक्तों का हर मंदिर के तरफ से, हर आश्रम के तरफ से, हर साधु संतों के तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और उनके लिए यहाँ हर आश्रम में और इस शत्रुघ्न निवास आश्रम में भी उनके रहने, खाने और सब प्रकार की जो सुविधा है वो निःशुल्क रूप से रहेगी। उनका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। राम की नगरी अयोध्या का रंग रूप न सिर्फ भगवामयी दिख रहा है, बल्कि शहर की हर गली राम धुन में डूबी हुई है। शहर की खूबसूरती किसी का भी मन मोह ले और ऐसी चित्रकारी कि राम पथ के हर घर, मठ और मंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रही हैं। वहीं सुंदर दृश्य को दिखाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। श्री राम जन्मभूमि को जाने वाले रास्ते के किनारे वाले घरों में रूफटॉप कैफेटेरिया खुलवाए जाने की योजना है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अब ओपन स्काई रेस्टोरेंट की भी सुविधा दी जाएगी। यहाँ से श्रद्धालु विहंगम अयोध्या और श्री राम मंदिर का दर्शन भी कर पाएंगे। एक तरफ अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को न सिर्फ राम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, बल्कि हाईटेक सुविधाओं से भी लैस किया गया है। लेकिन शहर के अलावा आसपास के तमाम इलाकों को भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार किया जा रहा है। दर्शन नगर और भरतकुंड रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है ताकि राम के द्वार तक जाने में किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो। ये दर्शन नगर रेलवे स्टेशन है जो अभी फिलहाल नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। इसके साथ ही अब इसका और उच्चीकरण किया जाएगा, जिसमें लाइन का दोहरीकरण, स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तमाम जो यात्री सुविधाएं हैं वो डेवलप की जाएगी। भगवान राम की नगरी के सबसे निकट दर्शन नगर रेलवे स्टेशन को राम मंदिर आने वाले राम भक्तों के साथ ट्रेनों की संख्या और बढ़ाने के अलावा जो है वो अब कटरा यानी कि गोरखपुर लाइन से भी जोड़ने की कवायदें शुरू की जा रही हैं, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वर्चुअल तौर पर दर्शन नगर और भरतकुंड रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। अयोध्या को सजाने संवारने में लगे छात्रों का अयोध्या के इस नए रूप को लेकर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। वो छात्र हमारे साथ हैं जो लगातार अयोध्या के विकास की बाट जो रहे हैं, तमाम बेहतरी की तरफ काम कर रहे हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप किस तरीके से आप लोग अयोध्या के इस डेवलपमेंट को देखते हैं? सड़कों पे विकास हो रहा है, मैं देखता हूं कि जो लाइट भी लगी है उस पर भी धनुष बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत शहर है। क्या देखती हैं, कैसे लगता है? सर डेवलपमेंट हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, विकास होगा तो हमें अच्छा लगेगा। राम मंदिर यहाँ बन रहा है तो उसके हिसाब से विकास भी बहुत होना चाहिए। हाँ। जी, लगता है सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे चीजें और बेहतर होंगी। जी सर, बेहतर होंगी। कैसा देख रही हैं आप? क्या 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 लग रहा है? बहुत अच्छा देख रहे हैं, सब बहुत अच्छे हो रहे हैं काम। अच्छा, लाइट वाइट अब प्रॉपरली आती है, सब चीजें मेंटेन है, सब अच्छे से आते हैं। क्या देख रही हैं? कितना लग रहा है अयोध्या का विकास अब लखनऊ के बराबर होने लगेगा? थोड़ा थोड़ा चीजें बदल रही हैं। यस सर, बहुत बदल रही हैं चीजें। पहले की अपेक्षा बहुत बदल गई। अब तो मकर संक्रांति के बाद कहा जा रहा है कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो जाएगा, मोदी जी आएंगे, तो लग रहा है कि चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। जी सर, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस समय राम मंदिर पूर्ण रूप से बन जाएगा उस समय यहाँ की भव्यता देखने लायक होगी। बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल रहेगा। लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यस, अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है शहर में? सड़क चौड़ी हो रही है, खंबे लग रहे हैं, बसें आ रही हैं, ये सब अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लग रहा है। आप बताइए कि कैसे शहर के डेवलपमेंट को देखते हैं आप? सर सड़कें चौड़ी हो रही हैं, फिर उसके बाद में कई सारी सुविधाएं हो जा रही हैं, जिसके लिए मतलब हम लोग को अच्छा भी लग रहा है, सुविधाएं भी हो जाएंगी तो। और सफाई वगैरह पहले नहीं रहती थी, अब सब कुछ रहने लगा है, तो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया है। अयोध्या इंडिया अयोध्या के नाम से, राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा कि राम मंदिर।
कैसे देखते हैं? जी सर, हमारे कल्चर को उभारने का एक अच्छा प्रयास किया सरकार ने, जहाँ सड़कों पे तमाम मूर्तियाँ, तरह तरह के एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, हम लोग देखते हैं। काफ़ी एक उभर के आता है अयोध्या अब, पहले की तरह जब रोड ख़राब होती थी ये सब होता था, बट अब डेवलपमेंट अच्छी देखने को। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।